हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई फाउंडेशन कोर्स की तलाश में हैं तो प्रारंभ 3 ओनली आईएएस की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक की सारी प्रिपरेशन को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए सारे गाइडेंस प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ये ओनली आईएएस की तरफ से। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप video.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन की बात करें और इंडियन लेवल के सबमरीन्स की बात करें तो यहाँ पर एक तो पहला क्लासिफिकेशन हम इनके इंजन के टाइप पे करते हैं कि किस प्रकार का इंजन है, और दूसरा उनका इस्तेमाल क्या करना है। इनके वेरियस कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। ठीक, वेरियस कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि डीजल इलेक्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो सकती हैं, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स हो सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो सकती हैं। इनका मतलब क्या है कि कौन सा इंजन यूज हुआ है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में, तो भाई ये डीजल पर चलते हैं। जैसे कि हमारी कार चलती है डीजल पर, उसी तरीके से ये डीजल पर चलने वाले सबमरीन्स हैं। ये बहुत ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनको डीजल लेने के लिए ऊपर सरफेस पर आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो है हमारे कंट्री में वो लगभग 14 हैं। ठीक है, 14 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अभी इंडियन नेवी में इंडक्टेड है। इनके अलावा कुछ सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियर प्रोड्यूस करने की, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो यहां पर थोड़ा सा फ्यूल लेके जाओ, यूरेनियम का कुछ ले लो या फिर मतलब इस तरीके से कुछ भी ले लो और जाओ अंदर ही अंदर अपना पावर जनरेट करो, सबमरीन चलाओ और निगरानी रखते रहो। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड हो जाएंगी। कुछ अटैक सबमरीन्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली अटैक करने के लिए रखी जाती हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं, जैसे कि हम लोग जब भी हम लोग न्यूक्लियर सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेकेंड साइड कमांड होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम पर जब हमें रिटेलिएट करना होता है तो उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रावधान है। तो समझो उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी है, इस पर्पज से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यूज होती है। ठीक है, मोटा मोटा फिर से एक टाइप्स का आइडिया लग गया। अब इन्हीं टाइप्स के बेसिस पर जरा हम डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे मान लो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, तो ये इलेक्ट्रिक बैटरीज से ऑपरेट होने वाले सबमरीन्स कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखने में लगी होंगी। इसमें बहुत ही छोटा सेक्शन होता है जिसमें लोग रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। मोर और लेस इस पूरी चीज को चलाने में, कंट्रोल करने में ही बाकी पूरा सिस्टम मैकेनिज्म लग जाता है। इसके अलावा इसमें इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि डीजल के द्वारा चलता है, और इसको भी ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जब भी अपनी बैटरीज पर ऑपरेट करने पर आता है तो काफी हफ्तों तक आप बोल सकते हो कि ये पानी के अंदर ही रहता है, तो इसको भी हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो होती है वो होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो उससे भी खतरनाक है। इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे होते हैं जो कि इसको पावर सप्लाई देते हैं और ये बहुत महीनों तक ओशन के अंदर रह सकती है। अटैक सबमरीन, जैसे मैंने बताया कि इसको हंटर किलर सबमरीन के नाम से भी जानते हैं। हंटर किलर सबमरीन जो है ये बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा, अटैक सबमरीन का अटैक वाला पर्पस होगा। तो किसी दूसरे समुद्री जहाज को डुबाने का काम, या फिर जो भी हमारे सरफेस पर कुछ भी चीज है उनको डुबाने का काम। किसी का मर्चेंट वेसल आ रहा है, मर्चेंट वेसल मतलब जिसमें मान लो कुछ सामान वगैरह लेके जा रहे हैं, वो लोग ढो रहे हैं, या फिर मान लो उनके कुछ मिलिट्री मैन हैं, मतलब किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अगर उनको गिराने की बात होगी तो ये अटैक सबमरीन्स काम आते हैं। ये फ्रेंडली कॉम्बिटेंट्स जो भी होते हैं या फिर फ्रेंडली मिसाइल सबमरीन्स होती हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ चलता है कि अटैक भी करेंगे और अपने फ्रेंड वाले जितने भी होंगे, मतलब अपने ही इंडिया के होंगे या फिर किसी हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे दोस्त जैसे हैं, उनके लिए अगर हम काम करेंगे तो भी हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं इन सबमरीन से। अटैक सबमरीन्स का देखो और भी चीज में अगर यूज बताएं हम, तो इसमें आजकल हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से कुछ टर्पीडोज लगा देते हैं। यही है टर्पीडो जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अंदर हम लोग कुछ क्रूज मिसाइल्स लगा देते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ एंटी शिप मिसाइल्स लगा देते हैं। ये सब एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये सब क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं कि हम लोग इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा है कि हम लोग एनिमी टेरिटरी में जाके वहां से लोगों को अगर छुड़ा के लेके आना है तो भी इसका यूज कर सकें, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इन सब तरीके से हम इन अटैक सबमरीन्स को बहुत मल्टीपल यूज में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। देखो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का मतलब ही सिंपल सा ये हुआ
कि वो अपने साथ बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, 3,500 किलोमीटर दूर तक हमला कर देने वाली, ऐसे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करेंगे। और पानी के अंदर से ही जब भी हमें जरूरत होगी सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी की, तो तुरंत, हम तो छुपे होंगे ना, हमें किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारा जो सबमरीन है वो कहां पर इस टाइम छिपा हुआ है। हमें बस उसको एक सिग्नल भेजना होगा और उस सिग्नल से वो बैलिस्टिक मिसाइल को उस पर्टिकुलर प्लेस पर छोड़ सकती है। तो मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सबमरीन्स के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती ही है कि ये छिपके वार करता है, कोई देख नहीं सकता इसको। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में इसको हम लोग ना SLBMS के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये SLBM? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें क्या होता है, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगाते हैं। और यूजुअली देखा जाता है कि जितने भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड रहेंगी तो कितने भी दूर जाके कहीं से भी अगर इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमें लॉन्च करना होगा तो हम कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सामने वाले देश को भनक भी नहीं लगेगा कि हमारी रीच कितनी हो चुकी है। अगर हम केवल सिंपल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लेके चलें, इंटरकॉन्टिनेंटल ना भी हो, तो भी वहां पर जाके हम इन मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करती हैं ये सबमरीन्स। ये कुछ अपने यहाँ के सबमरीन्स हैं। देखो, दिखने में आपको लगता होगा सब बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इनको देख के, इनकी पिक्चराइजेशन करके। बस अगर सिंपली आपको इतना पता है कि भाई ये सबमरीन है तो ये सबमरीन है, उनके आकार प्रकार को देख के, जैसे कि मैं पहले आपको खूब सारे फोटोज लगा के आपको दिखाता था कि देखो भाई ये अपना गाइडेड बॉम्ब है, या फिर ये देखो अपना ड्रोन है, ये शौर्य है, मतलब इस तरीके से मैं दिखाता था ना, वो अब इस बार इन सब से काम नहीं चलेगा क्योंकि दिखने में सब एक जैसी होती हैं। तो अब क्या करें, अब हमें याद करना पड़ेगा कि ये किस पर्टिकुलर टाइप में बिलोंग करती हैं, उससे हम लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं। देखो, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर अरिहंत क्लास की जितनी भी सबमरीन्स हैं वो सब आ जाएंगी। इसके अलावा अटैक मिसाइल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अकुला क्लास के सबमरीन्स आती हैं। तो इन सब बेसिस पर जरा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पर है। तो इसमें देखो, जैसे कि ये जो अरिहंत है, ये चक्रा है, ये सब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी हैं और ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक मिसाइल सबमरीन है। यहां पर जो वर्ड्स लिखे हैं ना SSBN, इसका क्या मतलब है? देखो, SSBN का मैं मतलब आपको समझाता हूं। S और S जो दो वर्ड है, इसका मतलब है या तो ये एक सबमरीन है या तो ये सबमर्सिबल डिवाइस है। सबमर्सिबल मतलब जो अपने घर के आंगन में लगता है ना, जिसको हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, समरसिबल, वो एक्चुअल में सबमर्सिबल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये बात पता भी होगी, बहुत सारे लोग को नहीं भी पता हो सकती है। तो जो सबमर्सिबल हमारे यहाँ लगता है, जिसको हम लोग समरसेबल बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के घर में मैंने सुना है, इवन मेरे घर में भी यही बोला जाता है, समरसेबल, लेकिन वो एक्चुअल में सबमर्सिबल होता है कि वो डूबा हुआ है, इसीलिए उसमें पानी वगैरह निकालने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो वाली हिसाब किताब है। तो या तो ये एक S जो है ये सबमरीन को डिनोट करेगा या फिर सबमर्सिबल को डिनोट करेगा। ये जो B वर्ड है ये डिनोट करता है बैलिस्टिक मिसाइल को, कि ये बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल है। तीसरा जो चौथा N है ये बताता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। ठीक, तो ये जो 4 लेटर्स हमने पढ़े, 4 अल्फाबेट्स हमने पढ़े, उनके अलग अलग मतलब है। और ये क्लासिफिकेशन कौन करता है पता है? ये एक्चुअल में ना US की जो नेवी है वहां से ये सारी चीजें डिराइव की गई हैं। इसी तरीके से SSN को भी आप निकाल सकते हो, सबमर्ज्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन चूंकि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल वाला नहीं है इसीलिए इसको SSN बोल रहे हैं। ठीक है, तो चक्रा क्या है? चक्रा बैलिस्टिक मिसाइल वाला नहीं है, अटैक सबमरीन है, इसीलिए इसका नाम SSN है। ठीक, बहुत सारी अटैक मिसाइल्स या सबमरीन को हम लोग SSK भी बोलते हैं। K जो वर्ड होता है वो उस टाइम पर किलर वर्ड डिनोट करता है, किलर, मारने वाला इंसान है। ठीक है, इंसान नहीं मतलब मारने वाला सबमरीन है, जिसको देखेगा ये जान से मतलब जान ले लेगा उसकी, किलर है ये, किलर, खूनी है, खूनी दरिंदा। तो आप इस तरीके से कुछ भी याद कर सकते हो। अटैक सबमरीन, SSK, SSN, SSBN, ये सब वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं सबमरीन्स के रेंज में। तो और इनके अलावा आप देखोगे तो जैसे ये सिंधु घोष हैं, शिशुमार हैं, कलवरी क्लास हैं, ये सब नॉर्मल सबमरीन्स हैं हमारे यहाँ। ये सिंपली डीजल इलेक्ट्रिक सप्लाई पर चलने वाले सबमरीन्स हैं।
अब सिंधु घोष में अब आप देखो, जैसे कि इतने नाम आपको याद रखने थे, तो जैसे अरिहंत है, अरिहंत क्लास में ही एक और है अरिघात। अरिघात का शुरुआत में नाम रखा गया था अरिधमन, ठीक, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया ना, तो इसको हम लोग वापस से अरिघात नाम रख देते हैं। अरिघात के बाद अरिहंत, अरिघात, इसके बाद दो और कमीशन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन वाले होंगे, मतलब सबसे खतरनाक जो अपने यहाँ के हैं जो आज के सबमरीन्स, वो यही है। मतलब समझ लो कि अपने इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड पहला ऐसा सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि न्यूक्लियर कैपेबल, मतलब न्यूक्लियर ड्रिवन है, न्यूक्लियर एनर्जी ड्रिवन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। तो अरिधमन का ही नाम अरिघात है, इसको आप लोग कंफ्यूज मत करना। तो ये 3 नाम आते हैं। इसके बाद S4 और S5, अभी इसका नामकरण नहीं किया गया है, जब ये वापस से इंडक्ट कर दिया जाएगा तो उस टाइम पर इसका भी नाम रख देंगे। तो 4 ऐसे समझ लो खतरनाक वाले सबमरीन्स हमारे यहाँ बनने को तैयार हैं, जिसमें से 2 जो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं। इसके अलावा देखो जो दूसरे नंबर पर है वो आते हैं कुछ चक्रा क्लास के। तो चक्रा क्लास जो है ये अकुला क्लास है। अकुला क्लास किसके हिसाब से? सोवियत नेवी के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ किस क्लास में बैठेगा? ये चक्रा क्लास। ये अरिहंत क्लास के सबमरीन है, जिसमें पहला सबमरीन है INS अरिहंत और दूसरा है INS अरिघात। चक्रा क्लास में INS चक्रा एक ही है, ठीक है। INS चक्रा जो है वो एक्चुअल में रशिया से लिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, चक्रा 2 चक्रा 3 क्या है, इन सब के बारे में। फिर सिंधु घोष आता है। सिंधु घोष से याद रखना कि इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं सबके आगे सिंधु लगा ही होगा। जैसे कि सिंधु घोष का पहला, और जो भी पहला होता है ना, पहला जो इसका सबमरीन होता है उसी के नाम पर ये पूरी क्लास चलती है। तो जैसे अरिहंत पहला जब सबमरीन है तो अरिहंत क्लास हो गया, चक्रा जो है तो चक्रा हो गया, सिंधु घोष है तो सिंधु घोष क्लास हो गया। अब सिंधु घोष क्लास के अंदर सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, सिंधु वीर, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय और सिंधु राष्ट्र। फिर इसके बाद शिशुमार। शिशुमार क्लास के अंदर में हम लोग INS शिशुमार, शंकुश, शल्की, शंकुल, ये सब देखेंगे। कलवरी क्लास के अंदर कलवरी, खांदेरी और करंज। अब आप बोलोगे कि सर क्या इतना सारा सब याद करना पड़ेगा? देखो याद नहीं करना यार इन सब चीजों को, नाम क्या याद रखोगे? अगर एक बार पढ़ लिया, जैसे सिंधु घोष पढ़ लिया है, किसी के नाम के आगे अगर सिंधु लगा होगा और उसके आगे मान लो सिंधु रत्न पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछेगा। सिंधु घोष अगर पूछना है तो सिंधु घोष पे सीधे बात होगी। तो सिंधु घोष अगर पूछ लिया गया कि ये क्या है, तो इतना तो आइडिया लगेगा ना कि सिंधु घोष जो है वो एक सबमरीन है। शिशुमार क्या है? शिशुमार एक सबमरीन है। कलवरी क्लास में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज जो है वो क्या है? वो हमारे यहाँ सबमरीन्स है। तो इस तरीके से याद रखना है। कभी कभी हो सकता है कि अगर कभी डेप्थ में आके आपसे पूछता है तो इन सबके बारे में इंडिविजुअल नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन की अरिहंत क्लास क्या है, चक्रा क्लास क्या है, सिंधु घोष क्लास क्या है, शिशुमार क्लास क्या है, कलवरी क्लास क्या है, उसको आप ध्यान दो। इंपॉर्टेंटली अगर इस पर भी ध्यान नहीं देना है तो आप केवल इन 3 चीजों पर ध्यान दे दो। एक तो आप ध्यान दो अरिहंत पर, एक 2 चक्रा पर और एक कलवरी पर, बस इतना देना है। बस इतना भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो समझ लो सबमरीन वाला टॉपिक आपका मोटा मोटा कंप्लीट है।